नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जीके सेक्शन में। दोस्तों, आज हम यहाँ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आज है 17 मई 2023। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, आज का हमारा जो टारगेट है लाइक का वह है केवल 50 का, और इसको पूरा करने का काम भी आपका है। तो आप यदि हमारे वीडियो को देखते हैं और आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। चलते हमारी मोटिवेशनल लाइन पर। ना पढ़ी गीता मैंने, ना गीता का ज्ञान है, मुझे तो बस इतना पता है, मेहनत करने वालों के साथ हमेशा भगवान है। बहुत अच्छी लाइन है और इस लाइन पर एक लाइक बनता है। यदि आपको लाइन पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। चलते हैं प्रश्नों की ओर। हमारा जो लास्ट डे था उसका रिवीजन पॉइंट देख लेते हैं। सीबीआई का नया निदेशक किसे नियुक्त किया? परवीन सूद को। कौन से बैंक ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी दे रहा है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? भोपाल। 4 दिवसीय संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहां हो रही है? ओडिशा में। 2500 किलो ड्रग्स कहां जब्त की गई? केरल के तट पर। कार्रवाई किसकी? एनसीबी की। हाल ही में भारतीय 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? बोपल्ला प्रणीत। अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? तो 15 मई को। फ्यूगो ज्वालामुखी कहां स्थित है? ग्वाटेमाला, जो अमेरिका में है। भारतीय कंपनी को C295 कौन सी कंपनी को बनाने की जिम्मेदारी दी है? तो टाटा को मिली है। फीबा पुरुष बास्केटबॉल 2027 की मेजबानी कौन करेगा? कतर करेगा। चलते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला में। किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती? तो हरियाणा ने। हरियाणा की बात आती है तो हरियाणा के इंपॉर्टेंट फैक्ट नजर मार लेते हैं। भारतीय रेलवे ने हरियाणा में 100% विद्युतीकरण हासिल कर लिया है, ये इनकी उपलब्धि है। और उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहां बनेगा? हरियाणा में। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया है। 36वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प कला कहां हो रहा है? हरियाणा के फरीदाबाद में हो रहा है। और अभी हाल ही में हरियाणा की 48वीं जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीती है हरियाणा की टीम ने। तो ये भी एक इनका क्वेश्चंस बनता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तेलंगाना की इलेक्ट्रॉनिक्स सुविधा के लिए फॉक्सकॉन इंटरकनेक्ट टेक्नोलॉजी ने कितना पैसा लगाया है? तो सही आंसर होगा 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। और ये कंपनी कहां की है? ये कंपनी है ताइवान की। कहां की कंपनी है? ताइवान की। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वाणिज्यिक मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? ऑप्शन आपके सामने है। संयुक्त अरब अमीरात, यूके, नीदरलैंड और यूएस। तो दोस्तों सही आंसर होगा नीदरलैंड। नीदरलैंड जो है भारत का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की बात करें तो अमेरिका जो है वह है प्रथम। अमेरिका आपका प्रथम स्थान है निर्यातक के अंदर। और दूसरा स्थान किसका है? तो संयुक्त अरब अमीरात का है। संयुक्त अरब अमीरात, ये रहा आपका, ये इसका स्थान दूसरा है। और तीसरा ये नीदरलैंड है ही है। और अगर आयात की बात करें तो आयात में प्रथम स्थान किसका है? चाइना का। और दूसरा स्थान है रूस का। और तीसरा स्थान है
यूएई का, यूएई का, ये है निर्यात के अंदर और ये है आयात के अंदर। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को किस भारतीय नौसेना के जहाज से लॉन्च किया गया? तो ऑप्शन है आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस मोरमुगाओ। तो सही आंसर होगा आईएनएस मोरमुगाओ। यहां से ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल लॉन्च की गई। इमेज आप देख सकते हैं। हाल ही में किस झील में एलिगेटर गार मछली पाई गई? ऑप्शन डल झील, बुलर झील, चिल्का झील, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा डल झील। ये आपके गार जो मछली, एलिगेटर गार मछली है वो ये है। इसकी ये विशेषता हम बात कर लेते हैं। तो इसका जो आकार होता है वो टारपीडो के समान होता है और ये गार परिवार की सबसे बड़ी प्रजाति है। खारे पानी में ये आराम से रह सकती है। इसकी जो लंबाई है वो होती है 10 फीट की लंबाई है। ये मछली, इस मछली को मगरमच्छ गार मछली भी कहा जाता है। मगरमच्छ के आकार की होती है ये, इसलिए इसे मगरमच्छ गार भी कहा जाता है। और इसका जो मूल निवास जो है वह है उत्तरी अमेरिका। और हमारे ये डल झील में, जम्मू कश्मीर में ये अभी हाल में मिली है। वहां पर सफाई का काम चल रहा है, इस कारण इस मछली को वहां देखा गया है। बड़ी दुर्लभ मछली है, तो आपको ये ध्यान रखना है। हाल ही में किसने मोबाइल एप्लीकेशन मेरी लाइफ लॉन्च किया है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, भूपेंद्र यादव, पीयूष गोयल, अमित शाह। सही आंसर होगा भूपेंद्र यादव। अब मेरी लाइफ में जो एप्लीकेशन लॉन्च की गई है उसके बारे में चर्चा करते हैं हम। तो अभी 5 जून को पर्यावरण दिवस आने वाला है। इससे पूर्व पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने इस दिवस से पूर्व ये मेरी लाइफ नाम की ये मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि जलवायु परिवर्तन हेतु युवाओं को एकजुट करना है। अब इसमें 2 पोर्टल बनाए हैं इन्होंने। एक तो है मिशन लाइफ पोर्टल और मिशन लाइफ पोर्टल। ये 2 पोर्टल आपको ध्यान रखना है। और इसकी जो थीम है वह है ऊर्जा बचाओ, जल बचाओ और एकल उपयोग प्लास्टिक को कम करना और सतत खाद्य प्रणाली को अपनाना और स्वस्थ जीवन शैली। ये इनकी थीम है। तो इसको हमें ध्यान रखना है। पोर्टल 2 है, मिशन लाइफ पोर्टल और मेरी लाइफ पोर्टल। ऐप का नाम क्या है? मेरी लाइफ ऐप है और जिसे भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में 2019 के बाद पहली बार ला लीगा खिताब किसने जीता? रियल मैड्रिड, एस्पेनॉल, बार्सिलोना, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा बार्सिलोना। बार्सिलोना ने ये कप जीता है। और इन्होंने कब 2019 लास्ट कप ये 2019 में जीता था और अब इन्होंने ये जीत हासिल की है। हाल ही में किस देश के समुद्र तट पर पहली बार एक लुप्त प्राय सील देखी गई? ऑप्शन आपके सामने है मलेशिया, कतर, सिंगापुर, इजराइल। तो सही आंसर होगा इजराइल। इजराइल में ये सील देखी गई। मैं इमेज के जरिए आपको बताता हूं ये कौन सी है। ये देखो, ये सील है। ये बहुत ही दुर्लभ प्रजाति है और ये भूमध्य सागरीय भिक्षु सील को एक इजराइल समुद्री तट पर देखा गया। बराबर ये लुप्त प्राय मान लो इसे, और स्तनपायी जंतु है। अब इसको बचाने के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं इजराइल द्वारा। इजराइल का प्रश्न आता है तो हमें इजराइल के कुछ करंट अफेयर्स भी देखने होंगे। इजराइल ने अभी ओफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है और अडानी ग्रुप ने इजराइल में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है।
इजराइल ने अभी यूएई के साथ में अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। वायु रक्षण प्रणाली सी डॉम का सफल परीक्षण इजराइल ने किया है। तो इन प्रश्नों को हमें ध्यान रखना होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस कब मनाया गया? तो सही आंसर होगा 16 मई को। 16 मई को लिविंग टुगेदर इन पीस मनाया गया। अब इसका उद्देश्य क्या है? हमें उद्देश्य की बात करते हैं। दुनिया भर में विभिन्न समुदाय के बीच समावेश, सहिष्णुता, एकजुटता और शांति को बढ़ावा देना इसका डे का मनाने का प्रमुख उद्देश्य है। तो इसको हमें ध्यान रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो हमें रिवीजन के तौर पे देखना है। हम जितना रिवीजन करेंगे उतना हमें याद होगा। तो पहला 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, गुजरात दिवस और महाराष्ट्र दिवस। टूना दिवस और अस्थमा दिवस कब? 2 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को। कोयला खनिक अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस 4 मई को। पुर्तगाली भाषा दिवस, विश्व हैंड वॉश दिवस कब मनाया गया? 5 मई को। नो डाइट डे कब मनाया गया? 6 मई को। विश्व एथलेटिक दिवस 7 को। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। रूस विक्ट्री दिवस 9 मई को। और 10 मई को क्या मनाया गया? आर्गेनिया दिवस। 11 को प्रौद्योगिकी दिवस। अंतरराष्ट्रीय पादप दिवस कब मनाया गया? 12 को। 13 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और 15 मई को मनाया गया अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस। तो ये इंपॉर्टेंट डेज हैं, तो इनको हमें डेली रिवीजन करते रहना चाहिए। हाल ही में यूपीएससी के चेयरमैन पद की शपथ लेंगे। कौन लेंगे यूपीएससी के चेयरमैन पद की शपथ? तो सही आंसर होगा मनोज सोनी। ये है हमारे मनोज सोनी जो यूपीएससी की शपथ लेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ड्यूरोफ्लेक्स के नए एम्बेसडर कौन बने? ऑप्शन आपके सामने है। अक्षय कुमार, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, रणबीर कपूर। तो सही आंसर होगा विराट कोहली। विराट कोहली अभी ड्यूरोफ्लेक्स के नए एम्बेसडर बने। ड्यूरोफ्लेक्स जो आपकी मैट्स वगैरह बनती है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने। हाल ही में वेदांता की नई मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बनी है? ऑप्शन नीला टंडन, प्रवीण सूद, गीता राव गुप्ता, सोनल गुप्ता। तो सही आंसर होगा सोनल गुप्ता। सोनल गुप्ता जो है नई मुख्य वित्तीय अधिकारी बनी है। और आपको ये नए जो नियुक्तियां जिन्हें दी है वह पहले पद पर आते हैं। प्रवीण सूद सीबीआई के निदेशक हैं। राजीव धर राष्ट्रीय निवेश और अनुसंरचना कोष के अंतरिम सीईओ नियुक्त हुए हैं अभी। रविंद्र रमन कोलकाता के एमपी बंदरगाह के चेयरमैन बने हैं। उमर रशीद बैडमिंटन एशिया तकनीकी अधिकारी के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। और अजित कुमार मोंती आपको याद रखना है परमाणु ऊर्जा के नए अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन किया? ऑप्शन आपके सामने उत्तराखंड, कर्नाटक, ओडिशा। सही आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है। उत्तराखंड की बात आती है तो हमें इन फैक्ट का और ध्यान जाना चाहिए। अभी हाल ही में स्किल अपग्रेडेशन एवं ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्कीम की मंजूरी मिली है। ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इसकी मंजूरी दी है। तुंगनाथ मंदिर जो उत्तराखंड में स्थित है उसको अभी राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया है। यह भी हमें याद रखना है। ऑपरेशन मर्यादा आपको याद रखना है जो उत्तराखंड की पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है। माणा गांव अच्छी तरह से याद रखना है जो पहला भारतीय गांव है। और ए हेल्प कार्यक्रम जो किसके लिए है? पशु संरक्षण के लिए है, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कृषि मंत्रालय ने कहां जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? ऑप्शन आपके सामने लखनऊ, हैदराबाद, जयपुर,
और इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा हैदराबाद। हैदराबाद में जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस कल्याण काजी का निधन हुआ, वह कौन थे? हाल ही में कल्याण काजी का निधन हुआ, वह कौन थे? वह थे गायिका थी। अब आज के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हमने आज आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जो हमारा 11वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कुनू राष्ट्रीय उद्यान में दक्षिण अफ्रीका से लाई गई किस मादा चीता की मौत हो गई है? तो इनमें से आपको आंसर चूज करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है विद डिस्क्रिप्शन के साथ में, जो हमने बता रखा था। आप अगर इसको नहीं ध्यान है तो हमारे पिछले वीडियो को देखें, उसमें हमने विद डिस्क्रिप्शन इसको बताया था। तो आपसे ये गुजारिश है कि डिस्क्रिप्शन के साथ अगर आप काम करते हैं तो हमें प्रश्नों को आंसर अच्छे तरीके से याद रहते हैं। तो देखें कौन कौन करता है। अगले प्रश्न, जो कल का प्रश्न था, उसको देखते हैं हम। हाल ही में किसने बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया? तो मीनाक्षी लेखी ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था और इसका आंसर काफी जनों ने अच्छे से दिया है और विद डिस्क्रिप्शन के साथ दिया है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको मिल सके और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।